यो बड़ी लोग कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गए हो एक और नया एपिसोड लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो इविल ड्रैगन का बॉस होता है वो वहाँ पे आते हुए कहता है, मुझे अभी अभी एक बैड फीलिंग आ रहा था। मैंने जब स्पाइडर वुमेन की लाश को देखा तो मुझे बहुत ही ज्यादा हार्डली बिलीव हुआ था, लेकिन अगर देखा जाए तो मैंने सोचा नहीं था कि एक छोटा सा एडवेंचरर डेविल मंकी को डिफीट कर देगा। और उस बंदे को वहाँ पे देखने के बाद जो सेली होती है वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहती है, ये तो इविल ड्रैगन का बॉस है। और ये सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया होता है। वो अपने मन में कहता है, आखिरकार ये इतना ज्यादा बड़ा कैसे है, क्या ये एक इंसान भी है। तभी हम देखते हैं एक बंदे को जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस कचरे ने मुझे टाउन के अंदर हराया था वो कुछ ऐसा कर देगा। और हम देखते हैं ये बंदा और कोई नहीं बल्कि जेफ होता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ कहता है, क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगा। वो दिन आज आ चुका है, मैं आज तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मौत देने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं जो सेली होती है वो कहती है, इतनी ज्यादा अफसोस की बात है लेकिन तुम पहले ही बहुत ही ज्यादा लेट हो चुके हो। हमने ओरोबस को पहले ही हरा दिया है, तो जो तुम्हारा यहाँ आने का रीजन था वो अब खत्म हो चुका है। हम एडवेंचरर्स है जिसने की ओरोबस को हराया है। अगर तुम हमारे पास रिवेंज के लिए आओगे तो तुम एक पीस में नहीं जा पाओगे। इससे पहले कि नाइट सिटी के अंदर आए तुम सभी भाग क्यों नहीं जाते हो। ये सुनने के बाद जो इविल ड्रैगन के बंदे होते हैं वो हंसते हुए सेली से कहते हैं, आखिर हम सभी दो ऐसे इंसान से क्यों डरे जो कि खुद ही मौत के मुंह में है। तुम पागल औरत कहीं की, झांसा देने से पहले इसका अंजाम क्या होगा ये तो सोच लो। और आखिरकार तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया जो कि तुम इस तरह से बोल रही हो। बस तुमने एक मॉन्स्टर को क्या हरा दिया, तुम अपने आप को बहुत ही ज्यादा महान समझने लगी। और क्या तुम्हें पता है कि अगर हमारे बॉस चाहते तो वो अकेले ही उस पागल से बंदर को मार गिराते हैं। उस बंदे की ये सभी बातें सुनने के बाद जो सेली होती है वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो। इस मॉन्स्टर को हराने के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। फिर जो इविल ड्रैगन के बंदे होते हैं वो कहते हैं, ओए पागल सी औरत, अगर सारे नाइट्स गायब नहीं हुए होते तो तुम उस मॉन्स्टर को हरा भी नहीं पाती। जिन्होंने उन नाइट्स को मारा था वो और कोई नहीं बल्कि हम ही लोग थे, न कि वो मॉन्स्टर। हमें होल ऑफ डिजास्टर के बारे में हर चीजें पता है, इसलिए हमने एक फेक मैप बनाया और सारे के सारे लोगों को भेज दिया। और जैसे ही नाइट्स बिजी होते थे मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने में, हम उन्हें जाके मार देते थे। हमने उन सभी महान नाइट्स को मार दिया और हमने एक बंदी को भेज दिया था जो कि हमारे ग्रुप की थी उनके ग्रुप में। और हमारा ये आइडिया सबसे ज्यादा बेस्ट था जिसकी वजह से हमने उन सभी नाइट्स को मौत के घाट उतार दिया। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और गुस्से से अपने दांत को पीसते हुए अपने मन में कहता है, आखिरकार ये लोग कितने ज्यादा इविल है। फिर हम देखते हैं उनका जो बॉस होता है वो सामने आते हुए कहता है, तो फिर चलो मैं तुम्हारा एक और मिसअंडरस्टैंडिंग को ठीक कर देता हूँ। हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है और फील्ड को छोड़ के जाने का। जब तक कि किसी को पता नहीं चलता कि जो होल ऑफ डिजास्टर है वो क्लियर हो चुका है तब तक सभी चीजें ठीक रहेगी। हम वैसे ही रूल करते रहेंगे जैसे कि अभी करते हैं। हम थोड़े थोड़े मॉन्स्टर्स को रिलीज करते रहेंगे ताकि कभी किसी को पता ही न चले। तुम सिर्फ हमारे बिजी वर्क को करने में सक्सेस हुए हो और कुछ सेलेब्स को मारा है, तुम्हें अब बेवजह मरना होगा। ये सभी चीजें सुनने की बाद जो सेली होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक में आ गई होती है और वो कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर जो इविल ड्रैगन का बॉस होता है वो सभी से कहता है, तो फिर ठीक है जाओ और उस बंदे का इतना ज्यादा बुरा हालत कर दो जितना कि उसने कभी सोची ना होगी, और उसके बाद फिर उसको मेरे सामने लाओ। और रही उस लड़की की बात, तो उस लड़की के साथ तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो, तुम जितना चाहे उतना मजा कर सकते हो। और हाँ ध्यान रखना कि तुम उन दोनों को मार न दो क्योंकि मुझे उन दोनों को जिंदा मॉन्स्टर्स को खिलाना है। और अपने बॉस का ऑर्डर सुनने के बाद जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी हमारी क्रोमी और सेली को मारने के लिए आने लगते हैं। ये सभी चीजें देखने के बाद जो क्रोमी होता है उसकी तो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फट जाती है। जो इविल ड्रैगन का बॉस होता है वो कहता है, इन बहन के पकोरों का इतना हिम्मत जो मेरे इलाके में आके मुझसे भिड़ना चाहे, जो भी इन लोगों को तरपा तरपा के मारेगा उसे मैं खुद से रिवार्ड दूंगा। ये सुनने के बाद जितने भी इविल ड्रैगन के बंदे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इविल सा लुक देते हुए हमारे क्रोमी की ओर बढ़ने लगते हैं। जो क्रोमी होते हैं वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए उन लोगों को देख रहा होता है। वो फिर सेली की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है, सेली के पास थोड़ा सा भी स्टेमिना नहीं बचा है फाइट करने के लिए, और वैसा ही मेरे साथ भी है, मेरे पास भी थोड़ा सा भी स्टेमिना नहीं बचा है। मैं भी बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ, मेरा जो एमपी है वो भी बहुत ही ज्यादा कम बचा हुआ है। इन्होंने बोला कि जो नाइट्स डिंजन को क्लियर करने के लिए आए थे इन्होंने सभी नाइट्स को मार दिया। और तो और ये लोग कह रहे थे कि ये लोग डिंजन बॉस को भी आराम से मार सकते थे अगर डिंजन बॉस ने इन लोगों को परेशान किया होता तो। और मुझे लगता है कि ये लोग सच कह रहे थे। फिर हम देखते हैं जो सेली होती है वो जमीन के ऊपर बैठ जाती है और क्रोमी से कहती है, मुझे माफ कर देना क्रोमी, मुझे पता था कि ओटफील्ड को बचाना कुछ नहीं बस एक सपना है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी काइंडनेस का एडवांटेज उठाते हुए तुम्हें इन सभी चीजों में इन्वॉल्व कर दिया। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो सेली की ओर गौर से देखने लगता है और अपने मुट्ठी को
बंद करते हुए कहता है, आखिरकार मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं इस तरह से गिव अप कर दूंगा। बहुत समय पहले जब मुझे पता चला था कि मेरे पास एक कचरा स्किल है, तब मैंने हार ना मानते हुए आगे चल के एक एडवेंचरर बना था। और जब मैं कुछ नहीं था, बस एक सूखा सा हड्डी था, तब भी मैंने हार नहीं माना और आगे चल के मैं ह्यूमन भी बना। भले ही ये परमानेंट नहीं था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी देर के लिए तो ह्यूमन बन पाया। और अब मैं चारों तरफ से घेरा जा चुका हूँ और लुटेरे के द्वारा मेरे ऊपर अटैक हो चुका है। मैं पहले ही एक बार मर चुका हूँ और अभी मेरे पास एक सिंगल अच्छा रीजन भी नहीं है जिसकी वजह से मैं गिव अप कर दूं। हम सेली को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और रोते हुए क्रोमी से कहती है, क्रोमी अब हम क्या करेंगे। फिर जो क्रोमी होता है वो सेली से कहता है, मुझे माफ कर देना सेली, मैं एक्टिव नहीं था जिसकी वजह से मेरे ऊपर जो अटैक हुआ था उसको तुमने ले लिया। फिर जो क्रोमी होता है वो सेली के आगे आते हुए सेली से कहता है, सेली अब मेरी बारी है तुम्हें प्रोटेक्ट करने की। और क्रोमी की ये सभी बातें सुनने के बाद जो एविल ड्रैगन का बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। और वो क्रोमी से कहता है, अच्छा बेटे कूल बना जा रहा है, मैं भी देखता हूँ कि जब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ तो तुम ये सभी बातें बोल पाते हो कि नहीं। जब ये स्वॉर्ड तुम्हारे अंदर जाएगा ना तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कूल थे या फिर फूल थे। और हम फिर देखते हैं वो जो बंदा होता है वो हमारे क्रोमी के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, लेकिन जो क्रोमी होता है वो भी अपने स्वॉर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। ये देखने के बाद वो जो बंदा होता है वो हंसते हुए कहता है, तुम काफी ज्यादा तेज हो, लेकिन अब तुम अपने आप को कैसे बचाओगे। फिर हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो हमारे क्रोमी के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोरों का स्लैश मार देता है, जिसकी वजह से क्रोमी के पेट से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। ये देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है। हम फिर सेली को देखते हैं जो कि ये सभी चीजें देखने के बाद अपने मन में कहती है, अगर इसी तरह चलता रहा फिर जो क्रोमी है वो तो मारा जाएगा। फिर हम जेफ को देखते हैं जो कि ये सभी चीजें देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो कहता है, अब ये तुम दोनों का ही अंत है, देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों ने काफी ज्यादा लेवल्स को अचीव कर लिया है, लेकिन अभी तुम्हारी हालत इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी है कि मैं अकेला ही तुम दोनों को ही मार सकता हूँ। और तुम दोनों को मारने के बाद मैं चर्च में जाके उन सभी बच्चों को मार दूंगा। मैं श्योर हूँ कि उन लोगों को मारने के बाद ये उनके लिए काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। मैं ये सभी चीजें करके उन लोगों के ऊपर एक फेवर करूंगा। ये सभी की सभी गलती तुम लोगों की है कि जो तुमने इविल ड्रैगन से पंगा लिया, तुम्हारी ये सभी गलतियों की वजह से वो लोग ये सभी झेलेंगे। तो मुझे बताओ कि आखिरकार तुम कैसा फील कर रहे हो। और ये सभी बातें सुनने के बाद जो सेली होती है वो तो सदमे में ही चली जाती है और जो क्रोमी होता है वो बस गुस्से से उन लोगों की तरफ देख ही जा रहा होता है। फिर जो जेफ होता है वो कहता है, मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले उस बुड्ढे से शुरुआत करना होगा। मैं उस बुड्ढे को तब तक टॉर्चर करूंगा जब तक कि वो दर्द के मारे दम नहीं तोड़ देता। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो सेली होती है वो तो बहुत ही ज्यादा रोने ही लगती है। वो कहती है, मुझे माफ कर देना फादर, मुझे माफ कर देना सभी के सभी। लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि यार सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो सभी को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और जाने से पहले यार सभी लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिनका लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।